आज नवरात्रि का छठवां दिन है और छठवें दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी की उपासना के लिए हमें ये जानना होगा कि ये कौन हैं। तो कात्यायन ऋषि ने तपस्या करके आदि शक्ति को अपनी पुत्र के रूप में पाने की कामना की कि ये मेरी पुत्री बने। तपस्या का अर्थ सामान्यतः हमें ऐसा लगता है कि हम लोग फल प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करते हैं सामान्यतः, लेकिन जो ऋषि लोग हैं वो उस परम तत्व से जुड़ने के लिए तपस्या करते हैं। जब परम तत्व कहीं आपसे अलग नहीं है कि उससे टूटना और जुड़ना या खोना और पाना या मिलना और बिछड़ना हो, परम तत्व आप में समाहित है, आप में ही नहीं जगत में व्याप्त है। भागवत की कथा में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इस धरती के रज को आप गिन सकते हैं, लेकिन परमात्मा के अवतारों की गिनती नहीं हो सकती। कितना उदात्त, कितना विशाल हृदय रहा है ऋषियों का ये बात कहने के लिए। तो ऐसे में कात्यायन ऋषि अपने शिवत्व के बोध के लिए तपस्या में रत हैं और कामना करते हैं कि अगर शिवत्व की अनुभूति मुझे हुई तो मुझे पुत्री के रूप में आदि शक्ति प्राप्त हो। तो आदि शक्ति पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ता है, कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के नाते। और चूँकि उन्होंने प्रथम पूजा अपनी पुत्री की, अब आप देखिए कि इस संसार में कितना बड़ा संदेश दिया गया कि आपकी पुत्री में भी आदि शक्ति हैं। अगर आप में देखने की दृष्टि है तो प्रथम पूजा कात्यायन ऋषि ने अपनी पुत्री की, इस नाते भी इन्हें कात्यायनी कहते हैं। इनकी पूजा करने से हम जगत के संबंधों में भी ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं, जबकि हम लोग जगत के संबंधों में नहीं बल्कि जहाँ ब्रह्म की स्थापना करते हैं अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, वहाँ उसे देखने का प्रयास करते हैं। ये भी एक प्रकार की सीमित दृष्टि है, क्योंकि जब सर्वम खलविदम ब्रह्म की बात है, जगत का कुछ भी आदि शक्ति के बिना शक्तिमान नहीं हो सकता, या शक्ति के बिना न उत्पत्ति हो सकती है, न पालन हो सकता है, न संहार हो सकता है। तो ऐसा कहाँ है जहाँ शक्ति न हो, जहाँ शक्ति की व्यापकता न हो। तो ये दृष्टि हमें जब मिलती है तो हम परम आनंद का अनुभव करते हैं। तो माँ कात्यायनी अलौकिक शक्ति प्रदान करती हैं। अलौकिक शक्ति का मतलब जो आँखों से देखा न जा सके, लेकिन जो भी देखा जा रहा हो उसमें उसी की शक्ति विद्यमान हो। तो माँ ऐसी शक्ति देती हैं कि हर चीज़ में आपको उनके स्वरूप का दर्शन हो। तो इनकी उपासना करके हम लोग अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।